वृक्षा कभऊ न फल वाके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आपको नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में हम आए हैं। एक यहाँ भरतदास महाराज जी ने बताया गया कि वहाँ ज़मीन से लगभग 200 फीट ऊपर रहते हैं जंगल में। और आप देख सकते हैं कितना घना घोर जंगल है, जहाँ पर चढ़ने में हम महाराज जी का सहारा भी लिया है चित्रकूट से, जहाँ महाराज जी भी आए हैं। और इतना ज़्यादा चढ़ने में यहाँ तकलीफ़ है, जो पर डे यहाँ से अप डाउन करते हैं, नीचे उतरते हैं, चढ़ते हैं, बट यहाँ आने में कितना तकलीफ है। और यहाँ पर जानवर भी रहते हैं। तो आइए हम आगे का रास्ता हम आपको दिखाते हैं साथ में। तो आप लोग देख सकते हैं कितना घना घोर जंगल है, और यहीं से हमें अभी जाना है। अब रास्ता भी क्लियर पता नहीं चल पा रहा कहाँ से है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए साथियों, हमें रास्ता मिल चुका है। यहाँ से कुछ लोग हमें मिले, जिनके द्वारा पता चला कि यहाँ से है रास्ता। महाराज जी भी कितना संघर्ष कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर आगे देखिए, ये यहाँ से पहुँच रहे हैं। साथियों झाड़ियों से निकलते हुए हमको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत ही कठिन मार्ग है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितना बीहड़ जंगल है, यहाँ से आने में कितनी तकलीफ हो रही है। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा रास्ता दिखा रहे हैं कैसे कहाँ से जाना है। और है हमारे साथी भाई के कहे अनुसार उन्होंने कहा कि महाराज जी आप चलिए कुछ संतों के दर्शन कराइए, इसलिए हम इनको साथ में एक हमारे भरतदास जी हैं, उनको दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं उनके माध्यम से। साथियों बस बहुत ही नज़दीक है हमारी मंजिल। ये देखिए यहाँ पर कितने भी हर जंगल पहाड़ हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए चलते हैं। ये देखिए कितना घना घोर जंगल है, और हम लोग पहुँच चुके हैं। आप लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कितना दूर उसमें है। हम जहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ देखिए हनुमान जी की मूर्ति भी है। ये दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पर राम राम लिखा है, और ये ऊपर सीताराम। यहाँ पर बस कितना अच्छा यहाँ लग रहा है। आप लोग देख कर ही आपको दिख रहा होगा क्या है, कैसे संत यहाँ रहते कैसे हैं। आप लोग नज़ारा देख लीजिए पहले, ये हरियाली छोड़कर वो नहीं जाना चाहते हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं कितना हरा भरा जंगल है। क्या संतों को चाहिए क्या, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ठुकरा कर, बड़े बड़े घरों से हैं, लेकिन सब ठुकरा कर यहाँ जंगल में रहते हैं। क्यों रहते हैं, यही कारण है। कभी कोई संत को जीवन आप देख लीजिए, कोई भी संत हो, कितना गहरा उनका संघर्ष, कितना संघर्ष में। साथियों जैसा कि हम अब महाराज जी के सत्संग में लास्ट में पहुंच चुके हैं, जो भोजन प्रसादी के बाद सब कुछ महाराज जी ने भोजन प्रसादी कराई। बहुत अच्छा दिव्य भोजन बना जो हमने सब लोगों को पाया। अब आई सत्संग सुनते हैं, महाराज जी की दिनचर्या लेते हैं, कैसा जीवन है यहाँ, क्या दिक्कत है यहाँ, सब चीज़ों को महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम? श्री श्री 108 श्री भरतदास तेरा भाई त्यागी। अच्छा, और महाराज जी आपके मतलब गुरु जी का नाम श्री श्री 1008 श्री राम सागर दास तेरा भाई त्यागी। तो आप कब से मतलब संत जी? ये 12 साल की है तुम्हारी आयु से। अच्छा, मतलब बच्चापन से ही। बचपन से। तो अब मतलब यहाँ पहाड़ में आप 1000 फीट ऊपर यहाँ कर रहे हैं संत जी, मतलब भजन कर रहे हैं। तो क्या मतलब ये अपनी साधना कर रहे हैं देवलोक जाने की। अच्छा, देवलोक जाने की। क्योंकि ऐसे तो सब लोग मतलब कर नहीं सकते हैं, इतने संत रह रहे हैं जो बड़े बड़े मठाधीनों में रह रहे हैं, आप इतना ज़्यादा त्याग। ये इसीलिए त्याग किया जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये मतलब संत बनने की आपकी इच्छा कहाँ से प्रकट हुई? ये बचपन से पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो इसी में संत वेश में आ गए। अच्छा, और अपनी दिनचर्या कुछ? अपनी दिनचर्या क्या, अपना जीवन बीत रहा है बढ़िया शांत सुखी में। इस संत में भेष में तो जीवनचर्या अच्छी बीतती है। तो मतलब संत का मतलब महत्व क्या है संत बनने का? संत बनने का महत्व होता है कि जैसे वृक्षा कभऊ न फल वाके,
नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। ये परोपकार करने के लिए साधु वेश में आए हैं, सबका कल्याण करने के लिए। इससे हमारा तो हो ही रहा, उस जन का भी कल्याण करने के लिए। जैसे वृक्ष को फल देता है, वृक्ष कोई भी फल लगाए तो पौधा लगाओ तो फल देता है, वो अपने लिए नहीं खाता है, दूसरों का खिलाता है। नदी बहती हुई पानी को एकत्रित नहीं करती है, वो सबको पिलाती है, वो बहती रहती है। इसी तरह ये साधु जीवन है, तो इसका महत्व यही है। तो मतलब जो लोग मतलब संत जीवन में ही ऐसे ही आकर भगवान को पाया जा सकता है कि पारिवारिक रूप में गृहस्थ में जीवन में भी रहकर भगवान के दर्शन किया जा सकता है? वो तो क्या विरक्त और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं है। विरक्त इतना होता है कि थोड़ा मोह माया से अलग हो जाता है, और विरक्त मोह माया में फंसा रहता है, तो उसका साधना नहीं चल पाती है। लेकिन ज्ञानी बन सकता है। जैसे जनक जी थे तो परम ज्ञानी थे, उनकी बराबर न घर छोड़ा है न बन गए हैं, और परम ज्ञानी थे। तो ऐसा नहीं है कि जंगल में ही जाकर के साधना होती है। जंगल में भगवान मिलते हैं, तो जंगल में जानवर का भी जन्म होता है, शेर का भी जन्म होता है। यदि उसको जन्म जंगल में होता है, भगवान मिलने लगे तो उसको भी मिल जाए। लेकिन नहीं, ये ईर्षा और दोष की वजह से साधु जंगल पकड़ते हैं। किसी की ईर्षा ना करना पड़े, आँखों से कानों से किसी के दोष ना सुनने को मिले, आँखों से बुरी आँखों से अच्छी आँखों से बुरी दृष्टि ना देखना पड़े, इस विचार से संत लोग जंगल पकड़ते हैं। अच्छा, मतलब कुछ भी वहाँ जो मतलब शहरों या गांवों में होता है वो सब ना देखने के लिए मतलब संत अपना जीवन वहाँ से त्याग करके यहाँ जंगल में आ जाते हैं। तो यहीं अपना तपस्या किए। तो ऐसा महाराज जी कभी आपको मतलब अनुभव हुआ कि मतलब कहीं भगवान के दर्शन या कुछ ऐसा महसूस हुआ हो? देखो, भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ पाना पड़ता है। भगवान ऐसे बंधन में नहीं रह सकते किसी के भी। क्योंकि आपने बताया कि 12 साल से आप मतलब जो 12 साल के थे तब से आप मतलब संत जीवन में आ गए, तो इतना मतलब घोर तपस्या आप यहाँ कर रहे हैं, और 1000 मतलब फीट ऊपर गहराई में ना यहाँ कोई आना ना जाना, पानी के लिए इतनी मतलब दूर कठिनाई है, और यहाँ रहने में भी कितना तकलीफ है। यहाँ धूप की मतलब व्यवस्था तक नहीं है जहाँ आप रह रहे हैं, इतना ठंडा मौसम में आप ऐसे ही रहते हैं। तो कभी मतलब ऐसा महसूस हुआ या अनुभव मतलब आपको मिला कि मतलब हमें दर्शन ठाकुर जी या कोई भी मतलब भगवान के दर्शन हुए? किस भगवान की आप पूजा करते हैं? जिस रूप में देख लूं, इसका भाव बनाना है, उसी रूप में मेरे पास आ जाते हैं। तो महाराज जी मतलब किन भगवान की पूजा करने से जल्दी मतलब भगवान प्राप्त होते हैं? ये ऐसा नहीं है कोई भी कि किस भगवान की पूजा। भगवान कहते हैं तो यदि मेरे को भाव बना के देखेगा, जिस भाव में पूजेगा उसी रूप में मैं प्रकट होकर के दे दूँ। क्योंकि भाव तो अपन को बनाना पड़ता है। भाव अपन बनाएंगे कि इस भाव में देखना है, और पूजा मैं किसकी कर रहा हूँ, तो भाव प्रकट करना पड़ेगा। बाद में तुमको उसी प्रकार से दर्शन देंगे। तो मतलब जैसे कोई भटकने की जरूरत नहीं, मतलब जो ग्रस्त जीवन में है तो घर में मतलब अपने बच्चे सब मतलब रख के वहीं पर अपना सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। और भगवान की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, भगवान की प्राप्ति तो करना बड़ा कठिन है कलयुग में। हाँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। गुरु जी का शरीर छोड़ रहे थे, और गुरु जी का चेला कह रहा था कि राम राम करो, तो उनके मुख से राम राम नहीं निकल रहा था। कह रहे थे पानी पिलाओ पानी पिलाओ। अब जब राम राम कह रहे हैं कि राम राम करो पानी पिलाओ, तो पानी की जगह राम कह देते तो क्या होता? सही। तो उनके मुख से राम नहीं निकला अंत समय, तो तुम गृहस्थी में रह करके क्या राम कर? वो तो जिसका नाम निकल जाए वही सबसे बड़ा है। अच्छा, मतलब मरते जो मतलब जब शरीर छूटा उनका तब मतलब पानी मतलब ले लिया पर राम नाम नहीं निकला। तो ये चौपाई जो रामायण लिखी है, ये मूल मंत्र हैं। क्या है? मूल मंत्र हैं। इनका विश्वास होना चाहिए कल युग में, और रामायण पर विश्वास नहीं है किसी को, क्योंकि विश्वास जिस पर हो जाता है वो हमेशा टिक जाता है।
ठीक महाराज। और यहाँ मतलब इतने मतलब घनघोर जंगल में है तो कोई जानवर वानवर भी? ये जानवरों का तो ये पूरा जंगल ही होता है, सही है ना। तो ये हिरण भी आते हैं और बाघ भी आते हैं, कभी पानी की जगह पे भालू भी आते हैं और उससे ही भी आती है, कभी वो बहुत से जानवर हैं। मतलब दर्शन भी होते हैं? 4 बजे जाते हैं तो वो पानी पी के निकल जाते हैं सुबह। मतलब सब जानवर हैं यहाँ? हाँ। क्योंकि अब इतना मतलब यहाँ बहुत ही दिक्कत, जानवरों को हमने देखा भी नीचे पंजा उंजा मतलब ऐसे लगे थे। हाँ हाँ। तो मतलब समझ में तो आता है कि यहाँ जानवर हैं। तो कभी यहाँ मतलब आश्रम में आपके यहाँ कुटिया में तो नहीं, अभी कुटिया में तो हमला नहीं कर पाए, लेकिन ये है कि वो जो दूसरे जानवर हैं वो आते थे, वो 2-4 बार आ चुके। कौन? वो ऐसे वाले। अच्छा अच्छा। तो और मतलब यहाँ कुटिया में कोई तकलीफ दिक्कत? क्योंकि आप मतलब ज़्यादा दरवाज़ा भी बहुत इतना मजबूत नहीं है कि कोई बात, जैसे आप कहीं चले जाते हैं तो कुटिया में किसी प्रकार दिक्कत? वो दिक्कत क्या है कि यही है कि 2 ये तार ना काटे, कोई लाइट बनाए रहता हूँ और 2-5 किलो आटा रख लिया, बस इतने से गुजारा होता है। तो कहीं मतलब चले जाते हैं तो ऐसा गेट है तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है हमारी है कि? अब दिक्कत तो है, तो क्या करूँ, अब जाना तो पड़ेगा जब कहीं जाना है। तो मतलब जैसे यहाँ लोग अब वहाँ से नीचे से आ जाएं, यहाँ कुछ आपकी कुटिया में हमला मचाएं या कुछ चोरी कर नहीं, ले ये जाएं? नीचे वाले नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? हाँ हाँ, तो ये नहीं करेंगे। चोरी वोरी तो ये नीचे वाले नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई नहीं करेगा। ये तो सब मदद करने वाले, ये ऊपर के लोग हैं, ऊपर गांव बसा है। अच्छा। कोल व्हील है, तो ये लकड़ी काट काट के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये होटलों में लकड़ी देते हैं और वही लोग चोरी कर लेते हैं। तो मतलब क्या यहाँ से आपके यहाँ से चोरी क्या कर लिया? वो आटा चून ले गए। आटा कितना ले गए थे? आटा ले गए थे वो 15-25 किलो, और चावल 1 बोरी ले गए थे 25-30 किलो, और दाल ले गए थे 8-10-20 किलो, और तेल ले गए थे 8-10 लीटर, घी ले गए 4-5 लीटर, और ये ऐसा का मोबाइल ले गए, और 6,000 रुपया नगद ले गए अपना सामान। तो आप लोग देख सकते हैं साथियों कि वहाँ से लाने में ही एक मतलब पत्ता तक लाने में कितना तकलीफ है, लेकिन इतना सामान महाराज जी ने किस तरह से इकट्ठा किया कि यहाँ कुछ मतलब जो भक्त आएंगे तो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, यहाँ रहेंगे, लेकिन उतना भी नहीं बच पाता। यहाँ मतलब चोरी कर ले गए। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि सब कुछ चोरी ही कर ले गए, तो बचा ही क्या है उनके पास। तो अब जैसे ही मतलब कोई भगत आए, कुछ भी जो जिनकी इच्छा हुई तो कुछ लाए, तो इसी से सब काम चलता है। और मैं आप लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि मतलब आप यहाँ स्वयं आइए, देखिए कि मतलब कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी मदद कीजिए या किसी और माध्यम से आप पहुँचाइए यहाँ, ताकि महाराज जी की मदद हो सके। और कितना मतलब घना घोर जंगल में यहाँ तपस्या कर रहे हैं, कितने मतलब ज्ञान है इनको, आप स्वयं आकर यहाँ देखिए, तब आपको पता चलेगा कितना अच्छा सत्संग रहा। आप कमेंट में ज़रूर बताइए हमें। और जय श्री राम।